देखो, गृहस्थियों के लिए एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है महाराज। इसलिए प्रत्येक जीव को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हाँ, कौन कौन करता है हाथ उठाओ, जय हो। हाँ, गृहस्थ के लिए से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है, ध्यान देना। हाँ, देखो, ये हंसने की बात नहीं है। हाँ, आप लोग हंसते बहुत हो, बोलो राधे राधे। हाँ, ये हंसने की बात नहीं है, बड़ी प्रमाणिक बात है, पुराण की बात है। एकादशी की बड़ी महिमा है पुराणों में महाराज। एकादशी की इतनी महिमा है कि भक्तमाल जी में एक प्यारी कथा मिलती है राजा रुक्मांगद की। रुक्मांगद एक राजा हुए, सतयुग की बात है, ध्यान देना। उसके राज्य में एक ऐसा बगीचा था कि उसके आकर्षण से आकर्षित होकर के बड़ी बड़ी अप्सराएं उसमें जल विहार करने के लिए आती थी रुक्मांगद के राज्य में। और एक दिन महाराज उर्वशी नाम की अप्सरा आई और उस दिन एकादशी का ही दिन था। उसने वन विहार किया, जल विहार किया, और जब जाने लगी ना तो जल्दी में क्या हुआ कि उस बगीचे में एक बैंगन का पेड़ खड़ा हुआ था। बोलो राधे राधे। हाँ, वैसा उस अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया, और कांटा चुभा तो महाराज सारे पुण्य उस अप्सरा के क्षीण हो गए। अब बेचारी वो उड़ ना पावे, पृथ्वी पे ही रह गई। अपने धाम को कैसे जावे, तुम्हारा जोर जोर से रोने लगी। और लोगों ने आवाज सुनी तो महाराज, लोगों ने आवाज सुनी, राजा रुक्मांगद को पता चला। दौड़ करके रुक्मांगद आए। देवी क्यों रो रही हो, कोई उपाय बताओ जो मैं करूं और आप अपने धाम को चली जाओ। तो महाराज अप्सरा ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में जिसने एकादशी का व्रत किया हो वो यदि अपनी एकादशी के व्रत के फल को मुझे दे देगा तो मेरे समस्त जो क्षीण हुए पुण्य हैं वो पुनः प्राप्त हो जाएंगे और मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब महाराज सतयुग में तो कोई जानता ही नहीं था व्रत क्या है, क्योंकि उस समय यज्ञ का जमाना था, यज्ञ होता था, तप होता था महाराज। हाँ, देवी एकादशी का व्रत क्या है? बोले अपने राज्य में पता करो, कल एकादशी थी, क्या किसी ने व्रत किया है? राजा ने ढूंढी पिटवाई, कोई भी आदमी नहीं मिला, परंतु एक दासी मिली महाराज। बनिया के घर की दासी थी वो। एकादशी के दिन क्या हुआ, कोई अपराध उससे बन गया, तो बदले में महाराज उस लाला ने खूब पिटाई करी दासी की। घृणा से मन भर गया। उस दिन ना उसने अन्न खाया, ना उसने जल पिया, भूखी प्यासी पड़ी रही। एकादशी वैसे ही निकल गई महाराज, अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया उससे। अब उसको बुला करके लाए और अप्सरा ने कहा कि क्या आपने एकादशी का व्रत किया है? बोले व्रत तो नहीं किया, परंतु कल हमने पूरे दिन ना जल लिया ना अन्न ग्रहण किया है। तब तो आपने अनजाने में व्रत कर लिया है। संकल्प कर दिया उस दासी ने कि मैंने अनजाने में एकादशी का व्रत किया है, उसका जो फल मुझे मिले वो फल इस अप्सरा को मिल जाए ताकि अपने धाम को चली जाए। तो जैसे ही संकल्प किया तो तुरंत महाराज अप्सरा उड़ करके अपने धाम को चली गई। बोलो राधे राधे। ऐसी महिमा एकादशी के व्रत की है। एकादशी का व्रत महाराज सबको करना चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं एकादशी का व्रत करने से। और आज राजा ने भी व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी हुई तो प्रातः काल महाराज दुर्वासा मुनि आ गए, निमंत्रण दे दिया कि आज का भोजन आप हमारे घर करें और आप आ जाएंगे तब भोजन करा करके मैं पारण करूंगा एकादशी का। तो महाराज दुर्वासा ने कहा कोई बात नहीं, मैं संध्या वंदन करके आता हूं। नदी के किनारे चले गए और जाकर के महाराज स्नान करने लगे, परंतु मुनि को थोड़ी देर हो गई। और उधर में क्या रहा, त्रयोदशी लगने वाली है, द्वादशी पूर्ण होने वाली है कि द्वादशी द्वयी दंड आहे कहे अम्बरीश नृप आइए सकल मुनि ध्वज समुदाय जो पाइए प्रसाद जामे व्रत मर जाद रहे
लीजिए सहर्ष दक्षिणा सुहाई। आज महाराज अम्बरीश जी ने जिन महात्मा को निमंत्रण दिया था उनको विलंब हो गया। राजा को चिंता होने लगी। द्वादशी में ही पारायण होता है एकादशी का, त्रयोदशी में करते हो तो व्रत खंडित हो जाता है। ब्राह्मणों के पास में गए, हे ब्राह्मण देवताओं अब मैं क्या करूं? तो देखो महाराज ब्राह्मणों ने कहा कि आप भगवान के चरणों का चरणामृत पान कर लो और जब मुनि आ जाएं तो उनको महाराज भोजन करा करके आप भोजन कर लेना, तुम्हारी मर्यादा भी बच जाएगी और व्रत भी बच जाएगा। राजा को ये बात ठीक लगी और राजा भगवान के मंदिर में गए, जाकर के चरणामृत अंजलि में लिया और जैसे ही पान करना चाहते थे उसी समय दुर्वासा जी आ गए महाराज। हाँ, देख करके क्रोधित हो गए, अरे राजन